पर अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और हम चाहते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ की सरकार हमारे जो माइनॉरिटीज़ वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। सर, प्रणय उपाध्याय, अमर उजाला से। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भारत ने कई बार अपनी चिंता जताई है। इस समय दुर्गा पूजा का उत्सव पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी है, और इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई दुर्गा पूजा पंडाल जो हैं वहाँ पर जबरन वसूली से लेकर मूर्तियों को तोड़ने की घटनाएं भी हुई हैं। इसको लेकर क्या भारत ने बांग्लादेश की सरकार के साथ कोई मामला उठाया है, और इसको लेकर भारत की क्या टिप्पणी? प्लीज। Padma Rao, freelance. I had a follow-up to Sri Lanka actually. There's an IMF delegation which happens to be in Sri Lanka at the same time. So I was wondering whether there is, since India was a guarantor for Sri Lanka at that level, whether there is any interaction plan between Foreign Minister Jaishankar and the IMF. Thank you. सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल भी बांग्लादेश से है। जिस तरीके से कुछ इन्वॉयस को बुलाए गए हैं, वापस किए गए हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को और ज़्यादा सरल करना चाहते हैं? ठीक है, मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल एलएसी को लेकर है कि पिछले दिनों जब डॉक्टर जयशंकर और वांगी की बातचीत हुई थी, उसके बाद ये एक माहौल बना था कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस तेजी से चलेगा। लेकिन हाल ही में इंडियन आर्मी के चीफ ने जो बयान दिया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि स्थिति तनावपूर्ण है और जब तक पूर्ववर्ती स्थिति बहाल नहीं होती तब तक हम ऑपरेशनल रेडी रहेंगे। तो क्या डिप्लोमेटिक चैनल में जो बातचीत हो रही है वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं हो पा रही? क्या वस्तुस्थिति है? ठीक है, ब्रह्म प्रकाश। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है, बांग्लादेश में हाल ही में कुछ तस्वीरें आई हैं कि नवदुर्गा शुरू होते ही वहाँ जो है मूर्तियाँ हैं दुर्गा की, वो तोड़ी गई हैं। उसको लेकर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों ने त्यौहार मनाना भी बंद कर दिया, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं डर से। थैंक यू। ओके, फर्स्ट, प्रणय और ब्रह्म, आपका दोनों का सवाल एक ही है या एक जैसा है। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, हम लोगों ने कई एक दफ़ा और हमारे यहाँ से उच्च स्तर पे भी हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। और हम चाहते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ की सरकार हमारे जो माइनॉरिटीज़ वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। जहाँ तक दुर्गा पूजा दशहरा का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि इन प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। हम लोग चाहेंगे कि दुर्गा पूजा का जो संदेश है वो बहुत एक सुखद संदेश होता है, और ऐसे मौके पर हम सभी लोगों को जो दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं देना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरे अन्य देशों में, दुनिया के हर कोने कोने में ये त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। यही हमारी चाह है और हम सब के लिए यही चाहते हैं। साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो बात कही है कि माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा ज़रूरी है, तो उसी में निहित है जो हमारी बात दुर्गा पूजा दशहरा की बात है, वो भी उसमें निहित है। कृष्ण मोहन जी, देखिए, किसी भी देश में कोई राजदूत हो उस देश का, उस राजदूत, हम लोग भी जाते हैं बाहर में, वो तो हमारे सरकार के ऊपर होता है। तो वैसे ही बांग्लादेश के सरकार के ऊपर ही है कि वो किसको राजदूत भेजे, किसको हाई कमिश्नर बनाए, वो उनका अपना मामला है। हमने भी देखा है कि कई रिपोर्ट देखी है कि कुछ राजदूत उन्होंने अपने आप का स्थानांतरण किया है, उनको वापस बुलाया है। ये उनका अपना निजी मामला है।